नमस्कार। विद्या भारती के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। कक्षा षष्ठी, विषय सामाजिक विज्ञान। आज हमें सामाजिक विज्ञान के अध्याय 4 में क्या बताती है हमें किताबें और खबरें, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी पहले वाले में हमने पढ़ा था ऋग्वेद में किस तरह लोग पुत्र प्राप्ति के लिए या पशु की प्राप्ति के लिए स्तुतियाँ करते थे, कितने कैसे प्राचीन ग्रंथ थे, इनके बारे में हमने जानकारी एकत्रित की थी। तो सबसे प्राचीन जो ग्रंथ था वे था वेद। वेदों में भी सबसे जो प्राचीन था वे था ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या यानी लोग स्तुति की जाती थी देवी देवताओं की, और इसमें पशुओं और पुत्र प्राप्ति के लिए भी स्तुति के कुछ काव्य आए हुए हैं। आज हम आगे पढ़ेंगे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, यानी लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय या निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपराओं के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में ऐसे 2 समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया था। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता था। इसी पुरोहित जो लोग थे वे तरह तरह के अनुष्ठान किया करते थे। दूसरे जो लोग थे वे थे राजा। राजा जो हम बाद के आगे की कक्षा में जो राजाओं के बारे में पढ़ेंगे वैसा राजा नहीं था जो बिल्कुल राजधानियों में रहने वाले, बड़े मेलों में रहने वाले नहीं थे, नहीं वे कर वसूलने वाले थे, न उनके पास सेना थी। राजा की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र ही अधिकारी होता था, यानी राजा बनता था। इस प्रकार हम चर्चा करेंगे। यानी ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या सांस्कृतिक निवास या परंपराओं के अनुसार किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों को विशेषतः 2 भागों में बांटा गया था। उनमें जो 2 भाग थे, पहला था पुरोहित और दूसरा था राजा।
यानी ऋग्वेद में लोगों को दो भागों में बांटा गया था। पहला था पुरोहित और दूसरा था राजा। पुरोहित जो लोग थे वे क्या कार्य करते थे? पुरोहित का मुख्य कार्य अनुष्ठान व यज्ञ करवाना था। पुरोहित को अन्य नाम से ब्राह्मण के नाम से भी जाना जाता था। यानी पुरोहित का मुख्य कार्य जो था वह अनुष्ठान करना, यज्ञ करवाना था। पुरोहित को ब्राह्मण के कहीं ब्राह्मण बोलचाल की भाषा में ब्राह्मण भी कहा गया है। इसी प्रकार दूसरा जो भाग है दूसरे लोगों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। वे थे राजा। राजा जो वर्तमान में राजा हो, यानी बाद के आगे की कक्षा में हम पढ़ेंगे राजा कैसे होते थे। राजा के पास सेना होती थी, राजा कर वसूलते थे, एक दूसरे राज्यों पर आक्रमण भी करते थे। लेकिन वे ऐसे राजा नहीं थे। बड़े बड़े महलों में रहते थे, राजधानियों में रहते थे, लेकिन वे ऐसे राजा नहीं थे। वे जो राजा थे वे न तो बड़े महलों में रहते थे न राजधानियों में रहते थे, न उनके पास में बड़ी सी सेना थी और न ही वे कर वसूलते थे, बल्कि वे सामान्य अपने घरों में रहते थे और कभी कभी लोगों के साथ के मिलकर के सभाएं करते थे। अपने स्थान का, अपने यानी मोहल्ले का या अपना जो स्थान है उसका विकास करने के लिए राजा ने ही महलों व राजधानियों में रहते थे, न ही बड़ी सेना थी और न ही कर वसूलते थे। यानी कर भी वसूलते नहीं थे। आगे हम पढ़ेंगे राजा यानी जनता, यानी पूरे समुदाय के लिए दो शब्द। जनता, जनता यानी पूरा समुदाय। पूरा समुदाय के लिए जनता शब्द का प्रयोग किया जाता था। इस प्रकार ऋग्वेद में ये सब यानी लोगों की विशेषता बताने वाले कैसे लोग रहते थे इसके बारे में हमने चर्चा की है। कार्य में ये पसंद करेंगे। यानी हमने पढ़ा है कि ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता था। तो हमारा पहला प्रश्न है, ऋग्वेद में लोगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता था। ऋग्वेद में लोगों के कितने समूह थे।
ऋग्वेद में राजा कैसा होता था, यानी राजा कैसा होता था, यानी बड़े बड़े महलों में रहते थे, किस प्रकार के राजा होते थे, इसके बारे में हमें ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में सुंदर लिखावट में करके लाने हैं।